बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की एक पुस्तक संस्कृत की, जिसका नाम है पीयूषम। पीयूषम का मतलब होता है अमृत, अर्थात जिसके पीने से लोग अमर हो जाएं वो कहलाता है अमृत। तो उसी का पर्यायवाची शब्द है पीयूषम और आपकी पुस्तक का नाम रखा गया है पीयूषम। चलिए हम लोग इसको आज शुरू करते हैं। पहला ही पाठ पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि आखिर पहले पाठ में क्या है। तो देखिए लिखा है प्रथमः पाठः। प्रथमः माने होता है पहला, अब पाठः माने होता है पाठ। तो पहला पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं और पहले पाठ में लिखा क्या है, मंगलम। मंगलम का मतलब शुभ, अर्थात अब हम लोग इस पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं, इस पुस्तक को प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम लोग शुभ की कामना करते हैं, मंगल की कामना करते हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, अर्थात हम अपने मंगल की इच्छा करते हैं, शुभ की इच्छा कर रहे हैं। किसके द्वारा? तो मंगल नामक पाठ के द्वारा, अर्थात शुभ। अब मतलब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, अब हम इस कार्य को शुरू कर रहे हैं तो अब यह हमारा कार्य शुभ ही शुभ हो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पाठ को। लिखा है उपनिषदः। उपनिषदः माने उपनिषदें, वैदिक वाङ्मयस्य माने वैदिक साहित्य के, अंतिमे माने अंतिम, भागे माने भाग में। उपनिषदें वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में। दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्र के, सिद्धांतान माने सिद्धांतों को, नियमों को, प्रकटयन्ति माने प्रकट करती हैं। कौन प्रकट करती हैं? उपनिषदें। जो उपनिषदें हैं वो उपनिषदें वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को, नियमों को प्रकट करती हैं, बताती हैं, दिखाती हैं। और सर्वत्र माने सब जगह, परम पुरुषस्य माने परम पुरुष, परमात्मनः माने परमात्मा की, महिमा माने महिमा, प्रधानतया माने मुख्य रूप से, गीयते माने गाई गई है। हर जगह, सर्वत्र माने हर जगह, हर जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा मुख्य रूप से गाई गई है। आप उपनिषदों को पढ़ लीजिए, हर जगह आपको परमपिता परमेश्वर की ही महिमा का वर्णन मिलेगा, वो बात यहाँ कह रहे हैं। और तेन परमात्मना, तेन माने उस, परमात्मा, परमात्मना माने परमात्मा के द्वारा, जगत माने संसार, व्याप्तम माने व्याप्त है, और अनुशासितम अनुशासित है, चास्ति माने और है। अब सुनिए, उस परमात्मा के द्वारा जगत व्याप्त है, अर्थात इस जगत में परमात्मा समाया हुआ है, व्याप्त है। अनुशासितम, और अनुशासित है, अर्थात ईश्वर इस पर शासन कर रहा है, वो नियम चला रहा है। और स एव, स एव माने वही, कौन? परमात्मा। सर्वेषाम माने सबकी, तपसाम माने तपस्या का, परमम माने परम, लक्ष्यम माने लक्ष्य है। सभी तपस्याओं का वही परम लक्ष्य है, अर्थात जो लोग भी तपस्या करते हैं तो वो किस लक्ष्य के लिए करते हैं? उसी ईश्वर को पाने के लिए। तो सभी समस्याओं का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य क्या है? ईश्वर। और देखिए, अस्मिन पाठे माने इस पाठ में, परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। अस्मिन पाठे माने इस पाठ में, परमात्म परा माने परम पिता या बहुत बड़ी, परम पिता, उपनिषदाम माने उपनिषदों से, पद्यात्मकाः माने पद्यात्मक, पंच माने पांच, मंत्राः माने मंत्र, संकलिताः माने लिए गए, संति माने हैं। अब देखिए इसका पूरा अर्थ क्या हुआ।
कि इस पाठ में परात्म परा माने बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, उपनिषदाम माने उपनिषदों से, मतलब अच्छी अच्छी उपनिषदें तो सभी अच्छी हैं, लेकिन जो बहुत मुख्य हैं, इस परात्म परा का मतलब समझ लीजिए कि मुख्य, जो ज्यादा मुख्य हैं, उन मुख्य उपनिषदों से पद्यात्मका माने पद्यात्मक गाए जाने वाले 5 मंत्र लिए गए हैं। तो अब आपके परीक्षा में आ जाएगा, इससे इतना याद रखना है कि मंगलम पाठ में कितने पद्यात्मक मंत्र हैं, या मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आपको लिखना होगा 5 मंत्र हैं। और ये 5 मंत्र कहां से लिए गए हैं, तो उपनिषदों से लिए गए हैं। कहां से? उपनिषदों से। और किस किस उपनिषद से लिए गए हैं, ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं, पहला वाला, मंगलम पाठ का पहला मंत्र। लिखा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो मंत्र है देखिए कहां से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से। आपको याद रखना है, यहां पर लिखा गया है, परीक्षा में दे सकता है, ये मंत्र दे देगा और कहेगा बताइए किस उपनिषद से है, तो आप कहेंगे ईशावास्योपनिषद से है, ठीक है। और पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आप कहेंगे 5 मंत्र हैं। अब देखिए अर्थ समझते हैं। हिरण्मयेन, हिरण्मयेन माने सोने के या सुनहरे, क्या लिखेंगे? सुनहरे। पात्रेण माने पात्र से, बर्तन से। सत्यस्य माने सत्य का। अपि हितम माने ढका हुआ है। मुखम माने मुख। सत्य का मुख ढका हुआ है, किससे? सुनहरे पात्र से, सुनहरे बर्तन से, अर्थात सोने के बर्तन से। और तत् माने इसलिए, त्वम माने तुम, पूषन्न माने सूर्य, अपावृणु माने हटा दो, सत्य धर्माय माने सत्य धर्म को, दृष्टये माने देखने के लिए। इसलिए हे सूर्य, सूर्य के समान तेज वाले ईश्वर, तुम क्या करो? सत्य धर्म को देखने के लिए उस आवरण को, जो पर्दे से ढका हुआ है, सोने से ढका हुआ है, उसको क्या करो? हटा दो, ठीक है। अब इस 2 लाइन का हम लोग अर्थ पूरी तरह से समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि हे सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष अर्थात ईश्वर, सत्य का मुख सोने के बर्तन से ढका हुआ है, आवरण से ढका हुआ है। इसलिए सत्य धर्म को देखने के लिए, सच्चे धर्म को जानने के लिए आप उस आवरण को क्या करिए? हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पहले मंत्र का अर्थ। आपको याद रखना है कि जो पहला मंत्र है वो किस उपनिषद से है? ईशावास्योपनिषद से है। चलिए अब हम लोग दूसरे मंत्र को पढ़ते हैं। दूसरा मंत्र क्या है? पढ़ते हैं, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमाक्रतुः पास्यति वीत शोको धातो प्रसादान महिमानमात्मनः। देखिए इस मंत्र को हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। याद रखना है कि जो अणोरणीयान महतो महीयान वाला जो मंत्र है वो कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से। याद रखना है, हिरण्मयेन वाला मंत्र ईशावास्योपनिषद से और अणोरणीयान महतो महीयान वाला जो मंत्र है वो कठोपनिषद से लिया गया है। इतना याद रखना है। अर्थ समझिए, अणोह अणीयान, अणोह माने छोटा, अणीयान माने उससे भी छोटा, अर्थात छोटे से भी छोटा, मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अब महतो महीयान माने बड़े से भी बड़ा,
तो इसका अर्थ हो गया छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा। आत्मा अस्य, आत्मा माने आत्मा, अस्य माने इस, जंतोः माने जीवों के, निहितो माने समाया हुआ है, गुहायाम माने हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में। अब दो पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा सभी जीवों के गुफा, हृदय रूपी गुफा में समाया हुआ है। याद रखिए, समझिए, चींटी हो, हाथी हो, इंसान हो या कोई भी पक्षी हो या कोई भी जीव जंतु हो, सबके अंदर यह आत्मा समाई हुई है और यह आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबके अंदर यह आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है और यह उनके अंदर समाई हुई है। ठीक है, आगे। और तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको, तमक क्रतुः माने उस को, पश्यति माने देखते हैं, वीत शोकः माने जिनका शोक बीत गया है, अर्थात जो वीत शोक हैं मतलब शोक रहित हैं, जिनको दुख होता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और धातु प्रसादान, धातु प्रसादान का मतलब ज्ञान के प्रसाद से, प्रभाव से, महिमानम आत्मनः माने आत्मा के महिमा को, आत्मा की महिमा को वीत शोकी लोग, शोक रहित लोग क्या करते हैं, ज्ञान के प्रभाव से देखते हैं उस आत्मा को। ठीक है, अर्थ समझिए, क्या अर्थ हुआ ये चार पंक्तियों का कि आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है और यह सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा में समाई हुई है और उसी आत्मा की महिमा को अपने ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के प्रभाव से जो लोग देखते हैं वो शोकरहित होते हैं, अर्थात जिनको कोई दुख नहीं होता है, ऐसे लोग उस आत्मा को जानते हैं। अर्थात जब उस आत्मा को जान लेते हैं, आत्मा की महिमा को पहचान लेते हैं अपने ज्ञान के प्रकाश से, तो फिर उनको शोक नहीं होता है, वो वीत शोक हो जाते हैं, अर्थात वो शोक रहित हो जाते हैं। किसको जानकर? आत्मा को जानकर। ठीक है, तो ये आपका मंत्र का अर्थ हुआ। अब देखिए, ये जो दूसरा मंत्र है ये कठोपनिषद से है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले मंत्र पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निदानम। क्या कह रहे हैं? सत्यमेव माने सत्य की ही, सत्य की ही, जयते माने जीत होती है, ना अन्यतम माने झूठ की नहीं, झूठ की नहीं। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। और सत्येन, सत्य के द्वारा ही, देवयानः पंथा, देवयानः माने स्वर्ग का, देवताओं का रास्ता, विततो माने प्राप्त होता है, अर्थात स्वर्ग का रास्ता किसके द्वारा प्राप्त होता है? सत्य के द्वारा। और ये न आक्रमंती ऋषयो, ये न माने जिसके द्वारा, आक्रमंती प्राप्त करते हैं, ऋषि, ऋषयो माने ऋषि लोग, अह्याप्त कामा माने आप्त काम लोग, अर्थात विद्वान लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, आप्त कामा, विद्वान लोग इच्छाओं को पूरा करते हैं। यत्र माने जहां पर, तत् माने उस, सत्य से माने सत्य का, परम माने परम बड़ा, निधानम माने भंडार है। जहां पर उस सत्य का बहुत बड़ा भंडार है, उसको आप्त कामा जो लोग हैं,
जो ऋषि मुनि लोग हैं, आप्तकामा ऋषि लोग, वो लोग क्या करते हैं, उसी सत्य के द्वारा उस सत्य के भंडार को पा जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए, पूरा अर्थ समझिए। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही स्वर्ग के रास्ते को पाया जाता है, और जिसके द्वारा आप्तकामा ऋषि लोग भी उस सत्य के परम निधान को प्राप्त करते हैं। मतलब एक है सत्य और एक है सत्य का भंडार, सत्य का भंडार। तो सत्य के भंडार को किससे पाएंगे, सत्य के द्वारा पाएंगे। तो उसी सत्य के राह पर चल करके आप्तकामा ऋषि लोग जो हैं, विद्वान पुरुष जो हैं, आप्त पुरुष जो हैं, वो लोग क्या करते हैं, सत्य के भंडार को पा जाते हैं। सत्य का भंडार कौन है, ईश्वर। जब सत्य का भंडार है तो किससे पाएंगे, सत्य के द्वारा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ये जो 4 पंक्तियों का अर्थ है ये समाप्त हो गया। लेकिन ध्यान क्या देना है कि सत्यमेव जयते, ये बार बार पूछता है परीक्षा में कि सत्यमेव जयते नान्वितम, ये मंत्र कहाँ का है, तो आप कहेंगे मुंडकोपनिषद का। याद रखना है कि हिरण्मयेन पात्रेण वाला है ईशावास्योपनिषद से, अणोरणीयान महतो महीयान ये है आपका कठोपनिषद से, और ये जो सत्यमेव जयते नान्वितम है ये आपका मुंडकोपनिषद से है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले मंत्र पर। अगला मंत्र देखिए क्या कहता है कि यथा नद्य स्यन्दमानाः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ये जो मंत्र है ये भी याद रखना है कि मुंडकोपनिषद का है। याद रखना है यथा नद्य और सत्यमेव जयते ये दोनों किस उपनिषद के हैं, मुंडकोपनिषद के। परीक्षा में पूछता है इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग अब अर्थ को देखते हैं। यथा नद्य माने जैसे नदियां, स्यन्दमाना माने बहती हुई, समुद्रे अस्तम समुद्र में अस्त, गच्छन्ति जाती हैं, नाम रूपे नाम और रूप को, विहाय माने छोड़ करके। जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में चली जाती हैं नाम और रूप को छोड़ करके। अब देखिए जैसे नदी है, गंगा नदी है, यमुना है, कावेरी है, कृष्णा है, कोई भी नदी हो, अगर वो बहती हुई जब समुद्र में चली जाती हैं तो उनका नाम खो जाता है, रूप भी खो जाता है, अब वो समुद्र हो जाती हैं। तो ये यहां पर कहा गया है कि जैसे बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर अपना नाम रूप खो करके उससे मिल जाती हैं समुद्र से, तथा उसी प्रकार विद्वान माने विद्वान लोग, नाम रूपाद माने नाम और रूप को, विमुक्त माने विमुक्त होकर, नाम और रूप से छूटकर, विमुक्त माने छूटकर, परात परम माने बहुत बड़े, पुरुषम माने पुरुष को, उपैति माने प्राप्त हो जाते हैं, और वो पुरुष है कैसा, दिव्यम दिव्य पुरुष को। जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप से छूट करके, अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस बहुत बड़े दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उस दिव्य पुरुष से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका अर्थ आपको याद रखना है कि नदियों के समान विद्वान लोग भी अपना नाम और रूप छोड़ देते हैं, नदियां समुद्र में मिलती हैं और विद्वान लोग उस बहुत बड़े दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका ये वाला मंत्र समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग अगला वाला मंत्र पढ़ते हैं। देखिए अगले वाले मंत्र में क्या कहा गया है, ये एक और मंत्र है, शुरू करते हैं। देखिए इस मंत्र को,
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ये किस उपनिषद का मंत्र है? श्वेताश्वतरोपनिषद। याद रखना है कि वेदाहमेतम वाला जो मंत्र है वह श्वेताश्वतरोपनिषद से है, ये आपको याद रखना है। चलिए अर्थ पढ़ते हैं। वेद अहम एतम पुरुषम महांतम। वेद माने जानता हूं, अहम माने मैं, एतम माने इस, पुरुषम माने पुरुष, और महानतम माने महान। मैं इस महान पुरुष को जानता हूं। आदित्य वर्णम, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है। आदित्य वर्णम माने सूर्य के समान, सूर्य के समान प्रकाशमान। जैसे सूर्य प्रकाशमान होता है वैसे ही ईश्वर भी सूर्य की भांति प्रकाशमान है। तो मैं इस महान सूर्य के समान प्रकाशमान पुरुष को जानता हूं। तमसा माने अंधकार से, परस्तात माने बहुत दूर है, अर्थात अंधकार भी जिसको छूता नहीं है, अंधकार भी जिसको छूता नहीं है, ऐसे महान सूर्य के समान प्रकाशमान पुरुष को मैं जानता हूं। और तम एव माने उसी, विदित्वा माने उसी को, अविदित्वा माने जानकर, विदित्वा माने जानकर, उसी को जानकर, अति मृत्युम, अति माने पार, मृत्यु माने मृत्यु के, एति माने हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं। देखिए, उसी को जान करके मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। नान्यः माने दूसरा नहीं है, पंथा माने रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है, विद्यते माने विद्यमान, अयनाय माने और कोई दूसरा रास्ता यहां पर विद्यमान नहीं है। किससे? मृत्यु से पार होने का, मृत्यु से पार होने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इस 4 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। क्या है कि मैं अंधकार जिसको छू नहीं सकता, ऐसे महान सूर्य के समान प्रकाशमान पुरुष को जानता हूं, और उसी को जान करके मृत्यु के पार जाया जा सकता है, मृत्यु को भी हराया जा सकता है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये जो मंगलम पाठ था यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। बच्चों, आपको यही याद रखना है कि जो मंगलम पाठ है उस मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, और वो 5 मंत्र पद्यात्मक मंत्र हैं, और ये सब कहां से लिए गए हैं? उपनिषदों से लिए गए हैं। याद रखना है ये सब आपको। क्यों? क्योंकि पहला जो मंत्र है वो है आपका ईशावास्योपनिषद से, दूसरा जो है वो कठोपनिषद से, तीसरा और चौथा मुंडकोपनिषद से, और ये 5वां वाला श्वेताश्वतरोपनिषद से। परीक्षा में पूछ सकता है कि ये मंत्र किस उपनिषद के हैं, तो आपको ये सब याद रख लेना है। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया।